हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एनओएस में बच्चा पूछ रहा है एक सवाल। किससे पूछ रहा है? हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर जी हैं उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरह सीबीएसई वाले बच्चों साथ फेयर हो रहा है, ठीक उसी तरह क्या हो रहा है, अनफेयर क्यों कर रहे हैं हमारे एनओएस वाले बच्चों के साथ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सीबीएसई वाले बच्चे और हमारे एनआईओएस वाले बच्चे हैं, ठीक है। आपने सबसे पहला क्वेश्चन जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि 30% सिलेबस क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था इसका सीबीएसई बच्चों का। 30% जो हमारा सिलेबस था वो रिड्यूस करा आपने। किसका सिलेबस रिड्यूस करा आपने? सीबीएसई वाले बच्चों का। क्या आपने एनआईओएस वाले बच्चों का सिलेबस रिड्यूस करा? नहीं करा। जस्ट बिकॉज ऑफ वो ओपन स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए क्या है, उनका सिलेबस रिड्यूस नहीं करा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर जी 22 दिसंबर को लाइव आए थे, ठीक है, लाइव आए, 4 बजे लाइव आए थे। और उसमें एक बच्चे ने ये पूछा कि सर डेट शीट कब अनाउंस होगी, सीबीएसई बच्चे ने पूछा। तो हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर जी हैं उन्होंने ये बोला कि बच्चों बात ऐसी है, आपके जैन और फैब में एग्जाम्स नहीं होने वाले। सीबीएसई वाले बच्चों तो बोल दिया कि आपकी जैन फैब में एग्जाम्स नहीं होने वाले, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ, जो हमारे एनओएस बच्चे हैं उनके तो जैन फैब में एग्जाम्स हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि हर साल क्या होता है, हमारा सीबीएसई वाले बच्चों के लिए हर साल सैम्पल पेपर निकालती है। कौन? सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। सैम्पल पेपर निकाला जाता है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, बिकॉज वो डेली स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए उनके लिए क्या सैम्पल पेपर निकाला जाता है। बट यहाँ पर क्या एनओएस बच्चों के लिए कोई भी सैम्पल पेपर नहीं निकाला जाता हर साल, तो उनको पैटर्न पता नहीं होता क्या पैटर्न आएगा। चौथा, जब भी सर आप एचआरडी मिनिस्टर जी आप कहीं भी आप लाइव आते हो, कुछ भी आप आते हो, सबसे पहले बात होती है हमारी सीबीएसई वाले बच्चों के बारे में बात होती है। लेकिन कोई भी बंदा एनओएस वाले बच्चों के बारे में बात नहीं करता। तो ये 4 क्वेश्चन है, हर बच्चा ये पूछ रहा है कि इन 4 क्वेश्चन में कि सर इतना अनफेयर क्यों हो रहे हैं। हम इन 4 क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, पूरी वीडियो इतना। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि ये 4 टॉपिक जो है ना एनएस वाले बच्चों के पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी। रीज़न क्या है उसके पीछे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए किस तरह अनफेयर हो रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं, जिससे कि हम सबके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा ये है कि 30% सिलेबस जो हमारा रिड्यूस कर रहा, किसका? हमारा सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस कर रहा। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एनआईओएस बच्चों का सिलेबस रिड्यूस क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अनफेयर कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ वो बच्चे क्या है, हमारे ओपन स्टडी कर रहे हैं, इसलिए उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, बच्चे फेल हो जाते हैं, या फिर बच्चों का क्या होता है, कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जिसके बिहाफ पर उन्हें जॉब करनी पड़ती है, इसलिए वो कहाँ पर आते हैं, एनओएस बोर्ड में आते हैं और वो एग्ज़ाम देने रेडी होते हैं, ठीक है। आपको तो पता होना चाहिए सर, बच्चे बहुत टाइम से परेशान हुए थे। बहुत टाइम से परेशान क्यों हुए थे? जो पब्लिक एग्जाम्स थे हमारे, जो हमारे पब्लिक एग्जाम्स थे, जो हमारे अक्टूबर नवंबर में एग्जाम्स होने वाले थे, उनके पेपर जैन फैब में लिए जा रहे हैं। उनके पेपर लिए आ रहे हैं, हमारे जैन फैब में पेपर लिए आ रहे हैं। इतना बड़ा गैप होने के बाद भी सर आपने एक बार भी इन बोर्ड यानी एनएसआई बोर्ड के बारे में एक बार भी बात नहीं करी, ऐसा क्यों हुआ? दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि सर जैन फैब में आप आए 22 दिसंबर को 4 बजे आप लाइव आए, बोल रहे हो कि सर जैन फैब में एग्जाम्स नहीं होंगे बोर्ड के, यानी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे। लेकिन सर आपको नहीं लगता सर एक बार सर आप वो लाइन बोल देते कि एनएसआई बच्चों के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे? बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये उठ गया कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जैन फैब में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाए, जैन फैब में एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप अपने मुंह से सर बोल देते ना कि सर एनएसआई बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं जैन फैब में, पट्टा श्योरिटी है, तो सर बच्चों दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं उठा दिमाग में क्वेश्चन। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपके नॉर्मली डेट शीट आ चुकी है,
हॉल टिकट भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो मतलब ये है कि आपके एग्जाम्स को पक्का होंगे। तीसरा पॉइंट, सैंपल पेपर। देखो हर बोर्ड जो होता है ना सैंपल में निकालता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में निकालती है। उनको पैटर्न जो होता है वो बताता है कि इतने पैटर्न जो हमारा कम हुआ है, 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इतने एमसीक्यू इतना कुछ आ रहा है। तो बच्चे जो होते हैं ना सीबीएसई बच्चे, उनको पहले से आइडिया होता है कि पेपर का पैटर्न इतना हो रहा है, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ आ रहा है। लेकिन एनओएस वो जो बोर्ड है हमारा, वो अभी तक कोई भी सैंपल पेपर या तो पैटर्न ऐसा निकालता नहीं है कि जो बच्चों को हेल्प हो पाए। यार स्टूडेंट की हेल्प तो सिस्टम, चाहे मुझे नहीं पता सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन फिर ये बता रहा हूँ आपको कि जो इनका पैटर्न जो है सैंपल पेपर निकालने का सीबीएसई बोर्ड प्रॉपर में फॉलो कर रही है। तो सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ एचआरडी मिनिस्टर जी सर, कि क्या एनओएस बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर आपकी नहीं है क्या? वो बच्चे बस ओपन स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए उनको भाड़ की बट्टी में जाने दो, छोड़ो जो भी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। लास्ट पॉइंट, 4 पॉइंट जो हमारा है कि इसमें ये कोई भी अपडेट आती है सर, आप सीबीएसई वाले बच्चों के लिए इतनी अपडेट निकालते हैं पूछो मत। आपका ट्विटर अकाउंट पूरा चेक कर लो सर, मोस्ट प्रोबेबली 80% जो है ना सीबीएसई वाले बच्चों के बारे में बातें हो रही है, बट कोई भी बोर्ड क्या है एनएसएस बच्चों के बारे में बातें नहीं कर रहा, ठीक है। पांचों पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट सर ये है कि आप तो सर एक चीज बोलने आता हूँ मैं कि जो ये हमारे पांचों पॉइंट है स्टडी मटेरियल सर, आप सर देख लो स्टडी मटेरियल जो है सर, आप तो यूट्यूब पर या गूगल पर आप देख लो, भर भर के पड़ा हुआ है हमारा किसका, सीबीएसई बोर्ड का। लेकिन एनओएस बोर्ड का आप देखोगे कोई भी ट्यूटोरियल ऐसा वीडियो नहीं बना हुआ कि बहुत अच्छा वीडियो जो बना हुआ है हमारा, बस चल रहे हैं, काम चल रहा है, बस यही है। बच्चों ने एक दूसरे देख के स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि प्रॉपर वे में स्टडी मटेरियल यहाँ पर एनओएस बच्चों के पास नहीं है, जिसके भी आप पर बच्चे पढ़ाई कर पाए। छठा पॉइंट सर, ये लास्ट पॉइंट सर ये है कि क्लासेस प्रॉपर सर, आप सीबीएसई वाले बच्चों की प्रॉपर वे में ऑनलाइन क्लासेस एंड और समथिंग चल रही है। एनओएस बच्चों के बारे में कुछ नहीं, कोई नहीं पता क्लासेस कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कुछ नहीं पता, कोई आता पता ही नहीं है। उनका सिलेबस पूरा हो या ना हो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो थे ना, ये जो 6 पॉइंट्स मैं बताया है, ये हर बच्चा पूछने आता है, इससे पूछने आता है। एनओएस बच्चे जो हो रहे थे बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करने आता हूँ कि जो हमारे पेपर हैं बियॉन्ड टाइम पर होंगे, क्योंकि हमारे सर जो एचआरडी मिनिस्टर जी हैं उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि नहीं पेपर होने वाले। आज ये मान लो कि 31 दिसंबर को 6 बजे जब सीबीएसई डेट से अनाउंस होगी, तो हो सकता है शायद आपके में बातें हो, पता नहीं करेंगे। लेकिन बट फिर भी क्या है कि जो आपके हालात हैं अक्टूबर नवंबर वाले एग्जाम से जैन फेब में हो रहे हैं, ठीक है। आप सबका सर्वे हुआ और उसमें देखा मैंने कि बहुत से बच्चे ये चाहते हैं कि पेपर हो जाए बियॉन्ड टाइम, एटलीस्ट जो लफड़ा है ना हमारा, जो मिस पेंडिंग वो खत्म हो जाए। या तो हमारे एग्जाम ले लो या हमें प्रमोट करो, दो ही ऑप्शन है, या तो हमारे एग्जाम्स ले लो जैन फेब में, या हमारे क्या है हमें प्रमोट करो, यही थोड़े रीज़न है हमारा। तो एनओएस बच्चे जो हैं इन सब ने ये क्वेश्चन पूछने आते हैं। मैंने सब बच्चों के बिहाफ पर आपसे रिक्वेस्ट करी, पूछे सर यहाँ पर इतना बड़ा गैप क्यों हो रहा है, हर चीज़ में बराबरी क्यों नहीं मिल पा रही सर। तो ये सब था। अदर तो एनओएस बच्चों, और आपको लगता है कि ये जो पॉइंट्स है सब आप सब मेरी बात से एग्री हो, तो वीडियो में कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और वीडियो को फैला दो, शेयर करो हर टेलीग्राम ग्रुप में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा दो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना ये 6 क्वेश्चन ना हर बच्चा पूछे। जो हमारे एनओएस बच्चे हैं ना उनके दिमाग में डाउट बना हुआ है बहुत ज़्यादा, वो चाहते हैं पूछना, लेकिन कोई पूछने का बंदा ही नहीं है, कोई आपके लिए स्टैंड लेने बंदा आ ही नहीं रहा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट अगर आपके दिमाग में भी है और आप लोग भी एग्री करते इस पॉइंट से, तो आपको ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा फैला दो, जिससे कि आप सबकी हेल्प हो पाए। Thank you so much for watching video. If you have any doubts, just comment below or don't forget like, share, subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye. Shabba khair.